हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आज से हम लोग एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं CHSL 2024 का प्री का। ठीक है, इसका एग्ज़ाम 1 जुलाई से 11 जुलाई तक हुआ था। इसमें टोटल 36 शिफ्ट हैं और इन सब का सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुका है। और RRB NTPC 2019 का CBT 1 का सॉल्यूशन अभी चल रहा है। ये तो चलता ही रहेगा, साथ में हम लोग इसको भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में 1 जुलाई 2024 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, 14 सेंटीमीटर भुजा के एक घन से एक सबसे बड़ा संभाव्य गोला निकालकर बनाया जाता है, इसका आयतन क्या होगा। देखिए, इस तरह का एक घन है जिसका भुजा कितना है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और इससे सबसे बड़ा गोला काटकर निकाला गया जितना संभव हो सके। तो इस तरह का एक गोला काटेंगे। तो देखिए, ये जो घन का भुजा है वही गोला का व्यास भी है। तो गोला का त्रिज्या कितना होगा, ये घन का भुजा का आधा, यानी 14 का आधा कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन ही निकालना है। तो गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई, यानी कि 22/7 गुना आर का क्यूब, यानी कि 7 का क्यूब करेंगे, 7 गुना 7 गुना 7। तो यहाँ से एक साथ कट जाएगा। अब कटने वाला नहीं है तो गुना करना पड़ेगा, 7 सते 49 और 49 गुना 4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 49 दुना 98, 98 दुना 196। ठीक है, अब 196 गुना 22 करना है। तो 196 का 2 गुना होता है 392। इसको 2 बार लिखेंगे और गुना करेंगे जोड़ के, 2 11 3 बचा, यहाँ पर 4 हो गया। ठीक है, 4312 नीचे आ गया ये 3। तो इसको जब बदलेंगे तो क्या आएगा, 1437 सही 1/3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक मोटरसाइकिल अपनी यात्रा के पहले 60 किलोमीटर की दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करती है। शेष यात्रा अर्थात 90 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए मोटरसाइकिल की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा थी। पूरी यात्रा के दौरान इसकी कुल औसत चाल कितनी थी। देखिए, हम लोग को औसत चाल निकालना है, यानी कि एवरेज स्पीड। तो निकालने के लिए क्या करते हैं, कुल दूरी बट्टा कुल समय। तो कुल दूरी कितना हो गया, देखिए 60 किलोमीटर पहला और दूसरा कितना है, 90 किलोमीटर। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 60 और 90 150 किलोमीटर का दूरी आएगा। ठीक है, अब इसमें समय इसको कितना लगा, देखिए पहला पार्ट का जो यात्रा है इसमें कितना समय लग रहा है, 60 किलोमीटर का दूरी है और 40 का स्पीड है। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 60/40 आएगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख दीजिए। और दूसरा का समय आएगा, 90 किलोमीटर का दूरी है और इसका स्पीड है 45 किलोमीटर के चाल से। तो इसको, इसका समय निकल जाएगा। अब इसको डिवाइड करिए, 45 दूना 90, इधर हो जाएगा 20 दूना 40, 20 या 60। तो जोड़ना पड़ेगा, इधर 3/2 है प्लस 2, ऊपर 150, नीचे आ जाएगा कितना, 2 दूना 4 3 7, 7/2। तो 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 300/7। डिवाइड करेंगे तो 42 सही 6/7 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यदि अरुण के वेतन में 50% की कमी की जाती है और बाद में 50% की वृद्धि की जाती है तो उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। देखिए, 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2। तो पहले कमी हुआ, यानी कि पहले 2 था, अब कितना हो गया, उस पर 1 कम हो गया तो वेतन हो गया 1। और दूसरा बार इसको क्या करता है कि 50% बढ़ाया जाता है, यानी कि 2 से इसको 3 किया जाता है। तो देखिए, 2 दूना 4, पहले 4 था, अब कितना है, 3 1 3, यानी 4 से 3 हुआ तो कितना कम हुआ, 1 कम हुआ है 4 के ऊपर। तो 1/4, यानी कि 25% इस सवाल का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। एक्स का वह न्यूनतम मान क्या होगा जिससे 5 अंकों की संख्या, ये दिया हुआ संख्या 9 से विभाज्य हो जाए। तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो जाए। तो यहाँ पर अंकों का योग देखिए कितना हो रहा है, 6 2 8 7 15, 15 5 20, 20 हो रहा है प्लस एक्स है। देखिए, इसको 9 से विभाज्य बनाना है तो एक्स का मान क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, तो 7 इस सवाल का सही आंसर होगा। अगर आगे हम लोग बढ़ेंगे तो 36 आएगा, तो x का मान हम लोग को 16 लेना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है क्योंकि अंक तो एक ही डिजिट का होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 7, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो देखिए, चक्रीय चतुर्भुज के कोणों का योग सदैव 180 डिग्री होता है, नहीं होता है। ठीक है, 360 डिग्री होता है। कोई भी चतुर्भुज हो उसके चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। आगे कह रहा है, बराबर लंबाई वाली जीवाएं वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर होती है लेकिन सदैव वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित नहीं करती है। नहीं, ये कोण अंतरित करती है, यहाँ पर नहीं नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो संपर्क बिंदु दोनों केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा पर स्थित होता है। ये बिल्कुल सही है। क्यों, इस तरह से मान लीजिए एक वृत्त है और इस तरह से एक दूसरा वृत्त है जो इसको स्पर्श कर रही है।
इसका केंद्र यहाँ है और इसका केंद्र यहाँ पर है, और इसका जो स्पर्श बिंदु है वो यहाँ पर है। अगर हम लोग एक लाइन खींचेंगे तो तीनों एक ही रेखा में यहाँ पर होगा। तो यही पूछ रहा है, तो ये इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री है। ठीक है, एक त्रिभुज बनाते हैं हम लोग समकोण, जिसमें बी है 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा बी 90 डिग्री। इसको सी लिख देते हैं। आगे कह रहा है कि कोण ए और सी न्यून कोण है। यदि कॉसेक ए √2 है तो साइन ए इंटू कॉस सी, कॉस ए इंटू साइन सी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका मान निकालना है। देखिए यहाँ पर कोण बी है 90 डिग्री, तो ए प्लस सी कितना बचा, यानी कोण ए प्लस कोण सी भी 90 डिग्री होगा, दोनों का योग। जब दोनों का योग 90 डिग्री है तो दोनों एक दूसरे का क्या होगा, दोनों एक दूसरे का पूरक होगा। यानी कि अगर साइन ए का मान पूछे तो हम लोग कॉस सी का मान दे सकते हैं, या साइन सी का पूछे तो कॉस ए का मान दे सकते हैं। तो यहाँ देखिए साइन ए है, ठीक है, कॉस सी का क्या हो जाएगा, इसको पूरक में जब बदलेंगे तो ये साइन ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं ये साइन ए होगा। जब दोनों को गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आएगा, और प्लस यहाँ पर जो कॉस ए है, साइन सी को हम लोग जब बदलेंगे पूरक में तो ये हो जाएगा कॉस ए। तो जब दोनों को गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ये तो फॉर्मूला है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने अपने वेतन का 60% घर के खर्च पर, अपने वेतन का 20% किराए पर और शेष वेतन के 80% एक ट्रस्ट को दान कर दिया। यदि उसके पास 20,000 शेष है तो उसका वेतन कितना था। तो मान लेते हैं उसका वेतन 100 यूनिट था। ठीक है, तो अब उसका जो पहला खर्चा है घर पर वो कितना है, 60%, यानी कि 100 का 60%, 60 यूनिट वो घर के ऊपर खर्च कर दिया। उसके बाद उस 20% किराए पर खर्च किया, तो 100 का 20% कितना होगा, 20। तो 20 रुपया इसका खर्च हो चुका है किराए पर। देखिए टोटल खर्च हो गया यहाँ तक 60 20 80, और माने थे कितना 100, तो अभी उसके पास कितना है, 20 यूनिट अभी उसके पास बचा हुआ है। ठीक है, अब उसमें से क्या है कि उसमें से 80% जो है ट्रस्ट को दान कर दिया। यदि उसके पास 20,000 शेष है तो 20,000 रुपया शेष, यानी उसके पास बचत दिया हुआ है। देखिए टोटल 20 यूनिट बचा है जिसमें 80% दान कर दिया, तो बचा कितना होगा, 20 का 20%। ठीक है, 80% दान दिया है तो 20% बचा होगा, यानी कि 20 का हम लोग 20% निकालेंगे यहाँ पर। तो 20 से कटाएंगे 5 बार में, 5 से कटाएंगे 4 बार में, तो ये आ गया कितना, 4 यूनिट। यही उसका लास्ट में बचत है। जबकि रुपया में जो एक्चुअल बचत दिया हुआ कितना है, 20,000 रुपया। तो ये 4 यूनिट का वैल्यू 20,000 रुपया के बराबर होगा। तो ये कितना गुना है, 5,000 गुना है। पूछ रहा मूल वेतन कितना माने थे, 100 यूनिट। तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, इसको भी 5,000 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 लाख। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यदि रेखा P का समीकरण ये है और Q का समीकरण ये है तो दोनों रेखाओं में उभयनिष्ठ बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। ठीक है, यानी दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है। तो x और y का वैल्यू निकाल देते हैं, वही इसका आंसर होगा। तो देखिए x प्लस वाई 5 है, x माइनस वाई बराबर 3 है, यानी कि x माइनस वाई बराबर 3। दोनों को जोड़ेंगे तो y कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर 5 3 8। 2 से कटाएंगे 4 बार में, x का वैल्यू आ गया 4। तो y का कितना होगा, 4 जो निकला है x का वैल्यू वो समीकरण इसमें रख देते हैं, तो y का आ जाएगा 1। तो 4 और 1 इस सवाल का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। एक वृत्त के केंद्र के एक ही ओर 12 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर लंबाई की 2 समांतर जीवाएं हैं और वृत्त की त्रिज्या 5√13 सेंटीमीटर है। इन जीवाओं के बीच की दूरी कितनी होगी। ठीक है, देखिए एक वृत्त बनाते हैं, ये केंद्र है वृत्त का, ये केंद्र के एक ही और दोनों जीवाएं हैं, ये पहली जीवा और ये दूसरी जीवा। पहली जीवा की लंबाई कितना है, 20 सेंटीमीटर, यानी बड़ी वाली का। तो ये इसका आधा कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, और दूसरा जीवा 12 है तो 12 का आधा कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। इसको मिलाएंगे तो ये वृत्त का त्रिज्या है जिसकी लंबाई कितना है, 5√13, और ये भी वृत्त का त्रिज्या ही है, इसका लंबाई भी उतना हो जाएगा 5√13। अब यहाँ पर पाइथागोरस लगाएंगे और आंसर निकालेंगे। तो पहले हम लोग इसका निकालते हैं, यहाँ से यहाँ तक का दूरी। देखिए 10 है, 5√13 है, तो दोनों में कॉमन संख्या जो है पहले हम लोग निकाल लेते हैं। क्या है कॉमन, 5। और जब 5 कॉमन था तो बचा क्या, इसमें बच गया √13 और इसमें बच गया 2। तो इन्हीं दोनों पर पाइथागोरस लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, √13 का स्क्वायर यानी कि 13 माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो ये आ जाएगा 5 गुना 13 माइनस 4 करेंगे 9 आएगा, 9 का वर्गमूल 3, यानी कि 5 दिया 15 सेंटीमीटर आ गया यहाँ से यहाँ तक का दूरी। अब आगे इसमें निकालते हैं। देखिए इसका भी त्रिज्या वही है और ये जो आधार है इसका 6 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी टोटल निकालेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, 5√13 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर।
तो 5√13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 गुना 13, 250 और 75, या ये हो जाएगा 325 माइनस 36, माइनस करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 9 8 289 हुआ। तो ये रूट के अंदर है, ठीक है। तो 289 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, 17 सेंटीमीटर। देखिए ये आ गया 15 और पूरा है कितना, 17। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा, दोनों जीवा के बीच का दूरी, दोनों का अंतर, यानी कि 17 माइनस 15 बराबर 2 सेंटीमीटर। इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। यदि दो समरूप त्रिभुज त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीएफ के परिमाप का अनुपात परिमाप क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है और डीई 3 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज एबीसी और डीईएफ के क्षेत्रफल के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जब त्रिभुज समरूप रहे तो क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उसके भुजा के स्क्वायर में होता है। ठीक है, तो और ये भी जानते हैं कि भुजा का जो अनुपात होता है उसी अनुपात में इसका परिमाप का भी अनुपात होता है। तो आप लोग डायरेक्ट परिमाप का जो अनुपात है उसका स्क्वायर लिख सकते हैं क्षेत्रफल के अनुपात में। तो यहाँ पर परिमाप का अनुपात क्या है, 24 और 9। तो कटाएंगे तो 3 अठे 24, इसको कटाएंगे तो 3 तिया 9, 8:3 आया, तो क्षेत्रफल का स्क्वायर अनुपात हो जाएगा 8 का स्क्वायर, यानी कि 64:3 का स्क्वायर 9। तो 64:9 इस सवाल का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। दो गोलों के व्यासों का अनुपात 1:4 दिया गया है। यदि बड़े गोले को पिघलाया जाता है और पिघले हुए पदार्थ से 125 समरूप गोले बनाए जाते हैं, छोटे गोले को पिघलाया जाता है और पिघले हुए पदार्थ से 27 समरूप गोले बनाए जाते हैं। यदि 125 समरूप गोलों में से प्रत्येक का आयतन का और 27 समरूप गोले में से प्रत्येक के आयतन का अनुपात 1:m दिया गया है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए दोनों का अनुपात दिया हुआ, उसमें m का वैल्यू पूछ रहा है, तो हम लोग 125 गोला जो बनाया गया है छोटा वाला और 27, इन दोनों का आयतन निकालते हैं। तो पहले 125 वाला का निकालते हैं, ये बनाया गया है बड़े गोला को पिघला करके। यहाँ देखिए दोनों जो गोला है इनकी व्यास का अनुपात 1:4 है, तो त्रिज्या का अनुपात भी यही रहेगा। तो इसको हम लोग x के टर्म में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा x और 4x। तो बड़ा गोला का त्रिज्या कितना है, 4x, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई गुना r का क्यूब, यानी कि 4x गुना 4x गुना 4x। और इससे 125 गोला बनाया जाता है, तो प्रत्येक गोला का निकालने के लिए 125 से इसको डिवाइड करेंगे। अब इसी तरह से छोटा वाला का भी निकालेंगे। छोटा वाला गोला का आयतन कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4/3 पाई गुना आर का क्यूब, यानी आर है x, तो x का क्यूब लिख देते हैं। इससे 27 गोला बनाया जाए तो 27 से डिवाइड करेंगे। इन दोनों का जो अनुपात दिया हुआ है, प्रत्येक गोला का अनुपात 1:m है, तो 1/m यहाँ पर लिखेंगे। तो इसको कटाना है, आंसर निकालना है। तो ये दोनों तो कट ही जाएगा और x क्यूब से ये तीनों x काट देते हैं, तो यहाँ हो गया 4 चौक 16 चौक 64, ये 27 ऊपर जाएगा, तो कुल मिला के हो जाएगा 64 गुना 27, और नीचे रह जाएगा ये 125 बराबर 1/m। तो m का वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा यहाँ से 125/64, और 27 को जब गुना करेंगे तो देखिए 4 का क्यूब है 3 का क्यूब है, तो कुल मिला के 12 का क्यूब जो होता है 1728। तो ये आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार तेल का मूल्य 40% अधिक अंकित करता है और एक खराब तराजू का उपयोग करता है जो 15% कम मापती है। यदि दुकानदार 32% की छूट देता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5। अंकित किया है, अधिक अंकित किया, यानी कि 5 पर 2 बढ़ा दिया, तो प्राइस क्या हो गया, 5 से 7 हो गया है। उसके बाद ये जो कम माप रही है, ठीक है, इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 15% का 3/20, यानी 20 का जो सामान है ये, यानी 20 पर 3 कम माप रहा है। तो कुल मिला के ये जो है 17 बेच रहा है 20 के नाम पर। ठीक है, कह रहा है कि हम 20 यूनिट दे रहे हैं आपको, लेकिन वो दे कितना रहा है, 17 यूनिट ही, तो यहाँ पर भी इसको प्रॉफिट है। आगे यदि दुकानदार 32% की छूट देता है तो यहाँ पर छूट का परसेंटेज कितना है, 32, तो इसका फ्रैक्शन होता है 8/25, यानी 25 पर 8 का डिस्काउंट दे रहा है, तो 25 का सामान ये 17 में बेच रहा है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करें, यानी तीनों को दोनों तरफ गुना करेंगे। तो कटाने वाला है, यहाँ पर काट देते हैं 17 17, 5 से 5 बार में, 5 से 4 बार में, तो 5 गुना 5 इधर हो गया 25, इधर हो गया 7 चौके 28। तो दुकानदार को 25 पर 3 का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना हो गया, 3/25। तो 1/25 4%, तो 3/25 ये हो गया 12% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। आगे बढ़ते। यदि पी क्यू और पी आर केंद्र ओ वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं और कोण क्यू ओ आर 150 डिग्री है, तो कोण क्यू पी आर किसके बराबर है। देखिए एक वृत्त है इस तरह से और एक बिंदु है बाहर में पी, तो यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचा गया है, इसका नाम है पी क्यू, और दूसरा स्पर्श रेखा खींचा गया है, इसका नाम क्या है, पी आर।
और यहाँ केंद्र है, और क्या कह रहा है कि केंद्र पर जो इसका कोण है क्यू ओ आर ये कितना है 150 डिग्री है। तो ये कौन पूछ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों का योग 180 होगा, तो ये 150 है तो ये बचा कितना 30 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो 90 डिग्री का ही होता है, तो इधर 180 हो गया, इधर 180 हो गया, कुल मिला के 360 डिग्री। तो जो पूछ रहा है उसका आंसर होगा 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य में 40% की वृद्धि करने का निर्णय लेता है। वस्तु को मूल अंकित मूल्य पर बेच पाने के लिए उसे कितने प्रतिशत छूट देनी चाहिए। 40% का फ्रैक्शन हो जाएगा 2/5, यानी 5 पर जो है 2 का वृद्धि किया, सामान हो गया 7 का। अब ये फिर से 7 का सामान ये 5 में बेचना चाह रहा है, तो कितना का यहाँ पर डिस्काउंट देना होगा, 2 यूनिट का। 2 यूनिट का डिस्काउंट देना होगा 7 के ऊपर, तो 2/7 हो गया, जो कि होता है कितना 28 सही 4/7%। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6a² बराबर करेंगे 486 के, घटाएंगे इसको 6×8 = 6 का 6, यानी a² बराबर 81 है, तो a का वैल्यू कितना होगा 9। आयतन पूछ रहा है, यानी कि आयतन बराबर हो जाएगा 9 का क्यूब। 9 का क्यूब कितना होता है 729। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। राधिका ने एक बैंक के कैशियर से अनुरोध किया कि वह उसे 1845 के चेक के बदले उसे सिक्के दे दे। कैशियर ने उसे 5 रुपया, 10 रुपया और 20 रुपया के सिक्कों का एक पैकेट 3, 5, 7 के अनुपात में दिया। उसके द्वारा प्राप्त सबसे छोटे सिक्के का कुल मूल्य कितना था। ठीक है, देखिए यहाँ पर सिक्का का अनुपात क्या है, 3 है, 5 है और 7 है। और ये जो 3 है वो 5 रुपया का सिक्का है, इधर रुपया लिख रहे हैं, उधर कॉइन्स है, ठीक है। 5 है और ये 10 रुपया का है और ये 20 रुपया का है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कितना रुपया हो रहा है, तो गुना करेंगे 5 या 15 हो जाएगा, प्लस 10×5 = 50 हो जाएगा, प्लस 20×7 = 140। तो कुल मिला के जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 190, 10, यानी कि ये हो जाएगा 205 यूनिट। इसी का वैल्यू हो जाएगा कितना, ये जो टोटल रुपया है 1845 इसके बराबर। तो ये कितना गुना है, 2 से 2×18, यानी कि ये सीधा सीधा 9 गुना, 2×18 और 5×45। कुछ क्या रहा, छोटे सिक्के, छोटे सिक्के है 5 रुपया का, इसका कितना है रेशियो में 3 यूनिट, तो 3 का कितना हो जाएगा 3 गुना, इसका मूल्य पूछ रहा है, ठीक है। तो ये 15 का निकालेंगे, तो 15 का कितना हो जाएगा 15 × 9 135। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि मोहन द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं, ठीक है। तो मोहन का यहाँ पर है सब विषय का, और ओवरऑल निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए भौतिक विज्ञान में टोटल 300 नंबर है और 80% लाया है, तो ये जो फुल मार्क्स है इसका रेशियो ले लीजिए कटा के, सबका 0 0 कट ही जाएगा, ठीक है। तो रेशियो आ गया 3:3:1:1:2 का, और इसका परसेंटेज कितना है, पहला का 80, ठीक है, और दूसरा का है 60, तीसरा का है 70, चौथा का है 95 और पांचवा का है 80, ठीक है। मोहन का ही पूछ रहे हैं, इसी का लिखे हैं। अब ऊपर और नीचे वाला को गुना करिए, ठीक है, डेविएशन से जैसे हम लोग निकालते हैं वैसे भी निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 8×3 = 24, ठीक है, 240 प्लस 180 प्लस 70 प्लस 95 प्लस 160। ये जो आया है जोड़ के इसको डिवाइड करिए टोटल क्वांटिटी से। ये टोटल क्वांटिटी कितना है 3 3 6 1 7 1 8 2 10, ठीक है, 10 से डिवाइड कर दिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहले ही घटा सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आप टोटल जोड़ लीजिए फिर 10 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 और 6 9 15 7 22 8 30 4 34 बचा 3 3 1 4 4 1 5 5 2 7, यानी 745 हुआ। इसको 10 से डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 74.5%। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर, ठीक है। ये सब डाटा परसेंटेज में हम नहीं लिखे यहाँ पर, ये भी परसेंटेज में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 3 घंटे 45 मिनट में तय करता है। यदि वह समान दूरी को एक साइकिल द्वारा 2 घंटे 10 मिनट में तय करता है, तो साइकिल की किलोमीटर प्रति घंटा में चाल क्या है। देखिए 5 किलोमीटर की चाल से इतना घंटे में कितना दूरी तय होगा, दूरी निकाल लेते हैं। 5 गुना समय है इसका 3 घंटा 45 मिनट, यानी कि 3 + 45 मिनट हो जाएगा 3/4 घंटा, 4×3 = 12 3 15/4 घंटा टोटल हो गया। ये हो गया दूरी। अब इसी दूरी को कवर करना है इतना समय में, यानी 2 घंटा 10 मिनट, तो 2 + 10 मिनट हो जाएगा 1/6 घंटा, 6 दूना 12 1 13/6 आवर में। तो 2 से कटाएंगे, 2 दूना 4 2 तिया 6, तो 3 ऊपर चला जाएगा,
15 पचे 75, तिया हो जाएगा 225 और नीचे हो जाएगा 13 दूना 26। ठीक है, तो इसको जब करेंगे तो क्या आएगा, 8 सही 17/26, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, इसको सरल करना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं इसका पहले, ये हो जाएगा कितना, 3 + 28/35 गुना 15, और प्लस का 4 है और माइनस का ये हो जाएगा 12। 5 से 7 बार में, 5 से 3 बार में, 7 से 4 बार में, तो इधर हो गया 3, इधर हो गया 4 × 3 = 12, 12 3 15 4 19, 19 में 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, कितने वर्षों में किसी धनराशि पर इतना वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो देखिए, मूलधन के बराबर करना है तो कितना ब्याज होना चाहिए, 100%। तो एक वर्ष में इतना मिल रहा है तो 100% कितना वर्ष में मिलेगा, तो टाइम ही निकालना, तो निकाल देते हैं 100 को, यानी 100% को 7 दूना 14 6 20/7 से डिवाइड करेंगे, तो 20 से कटाएंगे 5 बार में, 7 ऊपर जाके गुना होगा, 7 × 5 = 35 साल। 35 साल इस सवाल का सही आंसर है। आगे बढ़ते, मोहन को पहले वर्ष में उसकी बिक्री राशि में 12% की वृद्धि प्राप्त होती है और दूसरे वर्ष में 15% की वृद्धि प्राप्त होती है, और अब उसकी वर्तमान बिक्री 1,28,800 है, तो 2 वर्ष पूर्व उसकी बिक्री कितनी थी। देखिए, पहले वर्ष का वृद्धि कितना है, 12%, इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 3/25, यानी पहले वर्ष 25 से 3 वृद्धि होकर कितना हो गया, 28 हो गया है ना, और दूसरे वर्ष 15% का वृद्धि, यानी कि 3/20, 20 पर 3 का वृद्धि हुआ है, तो 20 से कितना हो गया 23। अब यहाँ पर फाइनल निकालने के लिए इसको कटाना होगा, तो 4 से कटाएंगे 5 बार में, 4 से कटाएंगे 7 बार में, 25 × 5 = 125 हो गया, इधर इधर 23 × 7 = 161 होता है। ये वर्तमान आ गया और ये 2 वर्ष पहले का हो गया। इसी का वैल्यू दिया हुआ कितना, 128, यानी कि 1,28,800। ठीक है, तो ये देखिए 16 28 128 1 8 8, यानी कि ये सीधा सीधा कितना है, 800 गुना है। तो 2 साल पहले का पूछ रहा तो कितना था, 125, तो इसका वैल्यू भी 800 गुना हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125 × 1000, 1000 पर 2 जीरो, यानी कि 1,00,000 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या करा कि क्राफ्ट में नामांकित लड़कियों की संख्या स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। तो क्राफ्ट में नामांकित लड़की कितने हैं, देखिए कुल लड़कियों की संख्या 1550 है और क्राफ्ट है इसका 22%, तो टोटल हो जाएगा 1550 का 22%, यानी 22/100, और इसका परसेंटेज निकालना है टोटल विद्यार्थी पर, यानी कि टोटल है 5000 पर। ठीक है, और इसको 100 से गुना करेंगे 100% से, तो देखिए 0 0 काट देते हैं, और 5 से 31, 5 से 2 बार में, 2 से 11, और यहाँ से 2 जीरो इसको कटा देते हैं, तो 31 × 11 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, 31 3 34, 341, नीचे आ गया 50, तो 5 से पहले डिवाइड करिए, ये कितना आ जाएगा, 5 × 6 = 30, 5 × 8 = 40, 5 दूना 10, एक दशमलव तो यहाँ आएगा ही, और एक जीरो के लिए एक दशमलव यहाँ पर आएगा। ठीक है, यानी यही दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, तो 6.82% इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, ए और बी एक काम को 10 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, उन्होंने साथ मिलकर काम पूरा करने का मतलब करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो देखिए 10 है 40 है, टोटल वर्क 40 हो जाएगा, इसका 4 आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा, तो इसी 40 यूनिट को 4 + 1 यानी कि 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 8 दिन, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या कर रहा है कि किन दो को मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या अन्य के समान है। ठीक है, तो 2 को मिलाना है और किसी अन्य के बराबर करना है, ठीक है, अन्य के समान है, तो अन्य वाला यहाँ पर है 48%। देखिए 9 29 39 और 9 48 होता है, तो ये कौन सा है, पीएचडी और पीजी, पीजी और पीएचडी इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ते, इसमें क्या कर रहा है कि प्रत्येक संयंत्र स्थानीय गुणवत्ता और निर्यात गुणवत्ता का निर्माण करती है। ठीक है, 2 तरह का गुणवत्ता है, उच्चतम विनिर्माण संयंत्र की स्थानीय गुणवत्ता और निर्यात गुणवत्ता इकाइयों का उत्पादन का अनुपात क्या है। ठीक है, तो हाईएस्ट कहाँ पर है, कौन सा प्लांट कर रहा है, प्लांट ए का कितना है, ये हो जाएगा 560, ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 480, ये हो गया 520, और ये हो गया 550, तो हाईएस्ट यहाँ पर 550 हो रहा है, जो है ए प्लांट, इसी का हाई मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो निकालना है, यानी मैक्सिमम है 420 और मिनिमम है कितना, 140। ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम, यहाँ पर मिनिमम, तो ये 14 3 42, यानी कि 3:1 आ जाएगा कटाने के बाद, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। ठीक है, तो टोटल 25 सवाल हम लोग पूरे कर लिए, तो यहीं पर इसको समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।